नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयज हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि भैया वो बिजनेस करे। सबसे पहले बिजनेस करते कौन लोग हैं? जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो, मरकरी प्लैनेट बहुत बेहतर बैठा हो, इट मीन्स कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। पार्टनरशिप की बात करूंगा बिजनेस में, क्योंकि कई बार हमारे पास बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, लेकिन यार पैसे नहीं है, तो हम पार्टनरशिप के लिए चलते हैं। पार्टनरशिप बहुत सोच समझ करके आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी खुद की कुंडली देखनी चाहिए। अगर 7वें घर का संबंध किसी भी प्रकार से 12वें के साथ, 6ठे के साथ और 8वें के साथ बन रहा है, या फिर वहाँ ग्रहण की स्थिति है, तो ना तो आपको पार्टनरशिप में किसी को लेना चाहिए और आपको करनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है किसी व्यक्ति के ये योग हैं, 12वें घर का मालिक 7वें में है, 8वें का 7वें या 6ठे का 7वें में है, मतलब कि इनका संपर्क बन रहा है, तो भी आपको ऐसे व्यक्ति के साथ भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आपके ये योग है तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा रूल। और फिर अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस डूबेगा, क्योंकि पार्टनर आपको, मतलब या तो आप पार्टनर के साथ धोखा करेंगे या फिर पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा बिजनेस में। अब बात करते हैं कि आपको फिर उपाय वगैरह क्या करने चाहिए ताकि आपका बिजनेस बेहतर हो। सबसे पहले तो ये दो चीज़ें आपको देखनी होंगी। 7वां घर जो डेली सोर्स ऑफ इनकम को भी दर्शाता है, क्योंकि आपके 7वें घर में दम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके 7वें घर का संबंध 12वें से, 8वें से या फिर 6ठे से बन रहा है तो प्रॉब्लम बहुत आएंगी बिजनेस में। और इस दौरान आपको पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए। और उपाय देखिए, आपको मरकरी को बहुत अच्छा रखना चाहिए। सबसे पहली बात, चाहे आपकी कुंडली कैसी भी हो, तो आपको हरे रंग का चारा गाय को डेली खिलाना चाहिए। आप देखेंगे कि जो, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम डोनेट करते हैं तो 12th हाउस हमारा मतलब कि दर्शाता है इन सब चीज़ों को, और वो लॉस भी है 12th हाउस। अब देखो, किसी का 12वें घर का मालिक 7वें में है तो वो लॉस ही उठ के उसके बिजनेस में आ गया है और पार्टनरशिप में भी आ गया है, तो फिर ये दिक्कतें पेश आती हैं। इस चीज़ को खासा आपको ध्यान रखना होगा। 8वें के साथ आ गया तो 8वें का संपर्क 7वें से हो गया तो धोखा मिलकर के बिजनेस डूबेगा। 6ठे के साथ आ गया, दुश्मनी हो जाएंगी, है ना। ये सब चीज़ें क्रिएट मतलब कि देखने को मिलती हैं। अब आप बुध को बहुत अच्छा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है तो आपको ग्रीन कलर की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का खासा आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा, आप मतलब कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास केतु का अच्छा होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई या फिर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है अपने मतलब कि बिजनेस से संबंधित या फिर कुछ भी, तो केतु का अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका केतु खराब है, अशुभ है, मतलब हैवी नहीं है, तो आप फिर ब्रांड नहीं बन पाओगे। और हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो ब्रांड बने। एक तो बुध हो ही गया, और बुध के साथ केतु, और केतु को अच्छा करने के लिए आप केसर का तिलक लगा सकते हो, है ना। और कुत्तों की जम करके आप सेवा कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं कि गुरु जुपिटर अच्छा होना, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं, जुपिटर अच्छा होता है, व्यक्ति को जॉब मिल जाती, कर लेता। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस की, बुध अच्छा होना चाहिए। चाहे आपका जुपिटर अच्छा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। जुपिटर अगर खराब होगा, आपके फैमिली वाले आपका सहयोग नहीं करेंगे। और बुध अच्छे वालों का, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको फैमिली वाले सहयोग करें। ये नीचे से शुरू करके हाई अप लेकर के जाते हैं जिनका बुध अच्छा होता है। और जिनका बुध खराब होता है, और मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आपका बुध अच्छा है तो इट मीन्स सब कुछ अच्छा है। और चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए लाइफ में, और ये लोग कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते हैं जिनका बुध अच्छा है। भैया लाख परेशानी आ जाए, लाख, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल कि आप देखते हैं आजकल के रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, तो बहुत सारे लोगों जिनका बुध खराब है ना, वो रिलेशनशिप को देख करके मतलब सोचेंगे ये क्या हो गया है। लेकिन बुध अच्छे वाला रिलेशनशिप में कितने भी पंगे कुछ भी चल रहे हो, उसे साइड में करके अपने काम के ऊपर फोकस करेगा। और बुध अच्छे वाले ही ये काम कर पाते हैं। और वो
इन चीज़ों को हैवी नहीं होने देते, क्योंकि उनको बीच बीच में प्रैक्टिकल लॉजिकल होते देखा जाएगा। और प्रैक्टिकल लॉजिकल कौन होते हैं? जिनका बुद्ध अच्छा होता है। और बिजनेस कौन कर पाएगा? जिसका जो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और बुद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो। सूर्य आपकी वैसे पहचान है, वो तो आपको जॉब के लिए भी है, लेकिन मेन जो प्लैनेट मैंने जो चीज़ देखी है आपके बिजनेस के लिए, एक तो केतु है जो आपको ब्रांड बनाता है। मतलब कि आपका एक होता है ना कि उस मोहल्ले में, मतलब उस शहर में उनकी दुकान बहुत फेमस है, ये तब होता है जब केतु अच्छा आता है। बुध एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, बिजनेस है, आपके बोलने की कला है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मतलब अगर आपको अच्छी लग रही है तो फिर मेरा बुध अच्छा है, अगर खराब लग रही है तो फिर मेरा बुध खराब है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और मतलब ये 2 प्लैनेट को आपको पकड़ करके चलना होगा। ये बहुत गजब के प्लैनेट है। तीसरा ग्रह जो मैं मानता हूँ कि ठोस होना चाहिए, और ये तो गजब है, शनि। देखिए, हम मेहनत करने के बाद जो ठंडी छांव ढूंढते हैं, इट्स सैटर्न। अगर हमारा जो मतलब कि शनि खराब है तो भैया फिर हमें, अब शनि को समझिए, जिन लोगों का शनि अच्छा होता है वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल दे देता हूँ मतलब मैं गाड़ी में बैठ करके आराम से वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा काम है, और छाया में बैठा हूँ। अगर गर्मी आ जाएंगी तो एसी ऑन करके बना दूंगा मैं, अगर घर पर नहीं बनानी है तो मैंने, है ना। तो ये सैटर्न को दर्शाता है। और जब शनि खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, और बेमतलब की मेहनत कहते हैं हम, मतलब कि जो होता है ना कि बिल्कुल पसीनों पसीन हो गया और उसके बाद उसे कुछ रोटी मिली है, पैसे मिले हैं, इट मीन्स कि भैया आपका शनि फिर खराब है। शनि दर्शाता है आपके एम्प्लॉयज़ को। आप कितने तरीके के एम्प्लॉयज़ रखोगे, आपके घर पर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ कितने, और एम्प्लॉयज़ के साथ आप कैसे हैंडल करते हो और कैसा आपका रिलेशन रहेगा। शनि आपकी चुस्ती चालाकी है, आपका मैनेजमेंट है और आपका धैर्य है, आप डिप्लोमेटिक कितने, क्योंकि अगर आपका शनि अच्छा नहीं है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सैटर्न है, तो आपके एम्प्लॉयज़ भाग जाएंगे। जो लोगों ने देखा ना, मतलब कि ठीक है गुरु अच्छा था तो बाप की सपोर्ट से पैसे मिल भी गए, तो पैसों से सिस्टम खड़ा भी कर दिया, लेकिन शनि खराब था तो एम्प्लॉयज़ नहीं रुक रहे हैं। अब आपको पता नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे एम्प्लॉयज़ को आप रोकोगे, बात बढ़ नहीं रही है। तो ये जो शनि है ये आपकी चुस्ती चालाकी को दर्शाता, आपको डिप्लोमेटिक आप कितने हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की भी लड़ाई होंगी आपस में, तो आपको कैसे टैकल करना है, कैसे किस एम्प्लॉयज़ को क्या बोलना है और किससे राय लेनी है ना, अपने अहम में। क्योंकि शनि खराब वाले नौकरी बहुत अच्छी करते हैं और शनि तेज वाले नौकरी भी कर लेते हैं और बिजनेस भी कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस में ज़्यादा कामयाब है जिनके सैटर्न अच्छे। और सैटर्न अच्छे वाला मतलब एक गरीब घर में भी पैदा होकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता बिना सपोर्ट के, उससे ज़रूरत ही नहीं है। और गुरु का क्या है, जुपिटर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको दिया है कि किसी का गुरु अच्छा है तो पिता का पूरा सहयोग रहेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है गुरु, उनसे मिलने वाली प्रॉपर्टी भी गुरु है। तो आपको पैसे तो मिल गए वहाँ से, पिता से और मतलब कि आपके फैमिली वालों से, लेकिन अब शनि खराब है तो भैया फिर आप टैकल नहीं कर पाएंगे, बुध खराब है तो फिर आप उन पैसों को राख ही करेंगे, इससे फालतू तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए अगर आपको बिजनेस करना है तो सैटर्न का अच्छा होना जरूरी है। सैटर्न पिटा ना हो, शनि के साथ ना हो, तो भैया ये शनि खराब हो जाता है इससे। और बुध नेगेटिव होकर के तेज ना हो, जैसे 12वें का 8वें का मालिक होकर के आपके 7वें को ख़राब ना कर रहा हो, या फिर धन के भाव को ख़राब ना करो, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ 11वां भाव। 11वां जो भाव है आपका गेन है, यानी कि मैंने वीडियो बनाई या फिर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मैंने मेहनत कर दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उससे मेरे को आउटपुट कितना आ रहा है, इट्स 11th हाउस। तो 11वां जो भाव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो मतलब कि आपके जॉब के लिए भी, बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है। तो बिजनेस में आपको कितना आउटपुट मिलेगा और कैसा सा सिस्टम रहेगा, ये सब चीज़ें
11th हाउस दर्शाएगा, है ना। तो ये अगर चीज़ें आपकी ठीक हैं तो फिर हो गई बल्ले बल्ले, फिर तो आप बिजनेस में 4 चांद लगा देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और गाय की सेवा आपको डेली करनी चाहिए। गाय को कुछ न कुछ हरे रंग का चारा वगैरह आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। और शनि को अच्छा करने के लिए आप कौवों की सेवा कीजिए, काले रंग की गाय की सेवा कीजिए, और आप मछलियों को कुछ न कुछ खाने को दे सकते हो। कुत्तों की जम करके सेवा कीजिए। अगर आप कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को देंगे तो आपका मतलब कि शनि भी अच्छा, राहु भी अच्छा और केतु भी अच्छा, ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।